ओके यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है और वो किस तरीके से सोचता है। क्योंकि सोचते तो आप लोग भी हो, आप लोग भी ट्रेड करते हो, आप लोग भी वही एनालिसिस करते हो। फिर इससे ऐसा क्या होता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट करता है और आप लोग हमेशा लॉस करते हो। बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं जिनके कारण एक रिटेल ट्रेडर लॉस करता है और उसी अपज में एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट बना लेता है। रिटेल ट्रेडर भी वही ट्रेड लेगा और एक अच्छा ट्रेडर भी वही ट्रेड लेगा, बट फिर भी वो प्रॉफिट बना लेगा। देखो, सबसे पहले तो आज मैं डिस्कस करता हूं जो मैंने ट्रेड दी थी। आप लोग यहां पे देखो बहुत ध्यान से कि मैंने अराउंड 10:17 के आसपास बोला था निफ्टी को सेल करने के लिए, जब निफ्टी 22,500 पे था। ठीक है, इसकी ट्रेड की मैं वजह ही बताऊंगा मैंने क्यों ऐसी ट्रेड ली। ठीक है, आपने देखा कि 10:17 अराउंड इस कैंडल के आसपास मैंने आपको बोला रहा। ठीक है, अब यहां पे देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। मार्केट कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जहां भी जाए तो आपको सिंपली किसी एक ब्रेकडाउन में देख के वहां पे सेल करना होता है। यहां पे मैंने एक ब्रेकडाउन देखा और यहां पर सिंपली मैंने टारगेट अपना बुक किया। ठीक है, ऑल्दो यार मेरा ज्यादा वाला टारगेट बुक नहीं हुआ। ठीक है, अराउंड कॉस्ट के आसपास से थोड़ा बहुत ज्यादा यहां इस जगह के आसपास कहीं मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, अब आप ये बहुत ही सिंपल माइंडसेट था। इसके अलावा भी कई एक रीजन होते हैं जिससे मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं, तो बहुत सारे रीजन होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरी ट्रेड में। अब अगर आप यहां पे देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली। ठीक है, आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट होता गया तो मैं आपको बताते गया और यहाँ पर मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि अब इस ट्रेड को बुक कर लो। मार्केट फिसी लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मार्केट फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने वहां पे बुक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे अपने जो दिन की सेकेंड ट्रेड थी वो कहाँ पे आसपास थी। ठीक है, यहाँ आप देखोगे करेक्ट 2 बजे मैंने बोला निफ्टी को बाय करने के लिए। ठीक है, यहाँ कहीं के आसपास आप देखोगे, एक सेकेंड, नहीं 2 बजे नहीं, हाँ ये 1:46 के आसपास मैंने बोला निफ्टी को बाय करने के लिए। मैंने लेवल भी दे दिया कि 22,990 के आसपास आप बाय कर सकते हो, 22,990 500 के आसपास आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे वो लेवल कहां था, हाँ ये वाली कैंडल, ये कैंडल थी 1:45 के आसपास की। यानी कि इस कैंडल में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे मैं निफ्टी को बाय कर रहा हूँ। ठीक है, इस जगह के आसपास हमने निफ्टी को बाय किया। और अगर आपने एक चीज बहुत ध्यान से देखी होगी, नोटिस करी होगी, तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपली कहा था कि निफ्टी बाय करो। ठीक है, उसके बाद ये एक स्विंग ट्रेड है, कुछ टाइम तक होल्ड भी करना पड़ सकता है। यार इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कई स्विंग ट्रेड दिया, वो स्विंग ट्रेड हो सकता है 1-2 दिन के लिए भी होल्ड करना पड़ सकती है। और रही बात करूं मैं इस ट्रेड की, ये ट्रेड मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं। मैंने आपको ट्रेड लेते साथ ही बता दिया है कि ये एक स्विंग ट्रेड है और स्विंग ट्रेड आमतौर पर कुछ दिन के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, या फिर अगर टारगेट जल्दी आ जाता है तो हो सकता है कुछ घंटे में भी आ जाए। ठीक है, बट आमतौर पर 1-2 दिन के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। और अगर अभी आप निफ्टी देखोगे करंटली, अगर आप यहां पे देखोगे, ये रहा गिफ्ट निफ्टी, 106 पॉइंट गैप अप ओपन होने वाला है। अभी फिलहाल 106 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने कहां पे ट्रेड लिया रहा, इस जगह के आसपास ट्रेड लिया रहा और अभी मार्केट 106 पॉइंट अप है। ठीक है, यहां पे क्लोज हुआ 106 पॉइंट अप है, मतलब जैसे ही अगर इसी जगह जहां पे अभी मार्केट दिखा रहा है, अगर वहां पे भी मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है तो अराउंड 120 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट के आसपास मुझे मिल जाएंगे। यार कितने इजीली मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, आप लोग देख रहे होगे। अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं अगर आप ध्यान देके अच्छे से ट्रेड करोगे, जैसा मैं बताता हूं वैसा। तो ठीक है, तो सिंपली मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, अगर आप इसके आगे की भी ट्रेड देखोगे कि सारे ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं, सब ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मली एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गया। यार सिंपली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। यहाँ पे जो फर्क होता है वो होता है माइंडसेट का। यार मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैं एक व्यू बनाता हूँ मार्केट में, अराउंड यहाँ पे भी आप देखोगे मैं एक व्यू बनाया और व्यू में स्टिक रहा। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत डिटेल होने वाली चीज़ बताता हूँ। कभी भी याद रखना, अगर आप देखोगे, अगर मैं सेलिंग साइड की ट्रेड लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेलिंग साइड की ट्रेड लिया, यहाँ पे सेलिंग साइड की ट्रेड लिया, अगर आप ग्रुप में भी देखोगे, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मार्केट में अभी फिलहाल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, आपने एक ट्रेड ली सेलिंग साइड की, आपका टारगेट हिट हुआ, आप निकल जाओ वहां से। आपने अगर ट्रेड ली, टारगेट हुआ, निकल जाओ वहां से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बाइंग साइड की ट्रेड ले रहे हो तो अभी मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश है। आप ये लेवल है जहां पे लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। जो रिटेल है वो ऑब्वियस सी बात है सेल करना स्टार्ट करेंगे और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो इस जगह के आसपास कहीं भी आप एक बाइंग जो ट्रेड है, बाइंग ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, 1-2 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो। इनकेस अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है। बट मोस्ट प्रोबेबली यार मैं जहां पे ट्रेड लेता हूं तो वहां पे कोई ऐसे लेवल में ट्रेड लेता हूं कि जहां से मेरे को प्रॉफिट ही होता है, लॉस बुक नहीं करता हूं मैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो सिंपली यार 1-2 चीजों का ध्यान रखो। पहला,
तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट रहो अपनी ट्रेड पे। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली है तो बस सिंपली मैंने एक एसएल लगाया है, उसके बाद एक टारगेट लगाया है। पहला टारगेट अगर मेरा हिट होता है तो मैं सिंपली कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा अपना एसएल, और अगर मेरा दूसरा टारगेट होता है तो फिर मैं अपना जो एसएल है वो पहला टारगेट में शिफ्ट कर लूंगा, या फिर यहाँ कहीं के आसपास मैं अपने जो प्रॉफिट है बुक भी कर लूंगा। मेरा मिनिमम जो टारगेट होता है वो 60 से 70 पॉइंट का रहता है, और जो टारगेट सेकंड रहता है वो 120-150 पॉइंट के आसपास भी रह सकता है। यार निफ्टी में लोग 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए मरते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, कई ऐसे ट्रेडर हैं जो 20-30 पॉइंट के लिए मरते हैं, और यहां में आपको 100 पॉइंट, ठीक है, 150 पॉइंट कई ट्रेडों में आपने देखा होगा इसके पहले मिलते हैं। बहुत इजीली मैं आपको दिला देता हूं इतने सारे पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको, मैं ज्यादातर यही बोलता हूं कि यार कि आप फ्यूचर में ट्रेड करो, क्योंकि आप एक चीज यहां पे भी, आप अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो मार्केट काफी देर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद फिर टारगेट हिट हुआ। यहां पे आपने ट्रेड लिया होगा, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस जगह के आसपास यहां कहीं मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, पहली ही कैंडल है तो, और उसके बाद क्लोजिंग भी कहां हुई, सेम यहीं पे। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर आप ऑप्शन सेल करोगे या तो फिर फ्यूचर बाय करोगे तो वहां पे आपके चांसेस क्या रहते हैं, आपके प्रॉफिट में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर आपको जोर देता हूं यही चीजें करने पे, ठीक है। क्योंकि यार हमें सिंपली सी बात है, हम यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग इसीलिए कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी जेब से पैसा देने के लिए कोई ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों 2-3 चीजें हैं, आप यह ध्यान रखो। एसएल मतलब एसएल, टारगेट मतलब टारगेट। कई बार ऐसी चीज होती है कि जब आपको फ्लैक्चुएट करना पड़ता है, आपको अपना एसएल बदलना पड़ता है, आपको अपना टारगेट बदलना पड़ता है, उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, मैं अपडेट कर देता हूं आपको सारी चीजें A to Z, कि अब आपको यहां से ये करना है, यहां से ये करना है, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, ठीक है। तो सिंपली आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ मार्केट में समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल में बता दूंगा। अभी करंटली आप देखोगे निफ्टी अच्छा खासा बुलिश ही है, ठीक है, निफ्टी ऊपर होने वाला है, और यहाँ पर जो हमने ट्रेड ली थी बुलिश, वो भी प्रॉफिट में जाने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी आपके क्वेश्चन या सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।